मैं ग्रोसरी का सामान लेके आई थी और जिनको फिल करना था तो देखा तो कंटेनर में थोड़ा थोड़ा सामान था। वो सारा सामान मैंने निकाल के और फिर जो भी कंटेनर थे ना मैंने रात को ही वॉश करके रख दिए थे अंदर, और ताकि जैसे सुबह धूप लगा के इनको मैं और फिर जो भी ग्रोसरी का सामान है वो इनके अंदर मैं फिल कर दूँ। और अब धूप लग जाएगी, फिर उसके बाद जो भी मेरा ग्रोसरी का सामान है मैं इनके अंदर फिल कर दूँगी। फिर अंदर आने के बाद देखा कि जो आटा है वो ख़त्म हो चुका है और कैन को मैंने अच्छे से वॉश करके और रख दिया था। और अब जो भी है लाइनर वगैरह उसमें आटा वगैरह गिर जाता है, हम कितना ही ध्यान से कर लें फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया सूखे कपड़े से, और फिर जो भी गीला कपड़ा है उससे मैं अच्छे से इसको क्लीन करके और आटा वगैरह टैंकी में फुल करके और फिर लाइनर नया लगा के उसके बाद ही मैं मतलब इसके अंदर रखूँगी। और ये हमने अगर एक हफ्ते में कर लेना तो क्लीन रहता है बिल्कुल जो है, क्योंकि छोटा छोटा ना अभी जो आटे वगैरह गिर जाता तो छोटे छोटे कीड़े से भी हो जाते हैं साइडों में। तो इस तरीके से इसका तो अच्छे से क्लीनिंग सही रहती है, क्योंकि ओपन में रहता है ना तो डेली झाड़ू लगती रहती है। और ये क्या अंदर वाले जैसे ड्रॉर होते हैं ना तो उनमें ध्यान भी नहीं जाता है, और ओपन होती तो चीज़ें ध्यान रहता है। तो इसमें लाइनर लगा के और जो भी कंटेनर था मैं उसको अच्छे से धूप लगा के वॉश करके धूप लगा ली थी। और अब इसके अंदर आटा जो है फिल करके और इसके अंदर अब रख दूँगी। झाड़ू लगा रही थी, बस ध्यान गया कि ना ये जो साइड में ना एकदम नैरो सा स्पेस है और झाड़ू से तो ये निकलती नहीं है। तो मैंने देखा तो इसके अंदर काफ़ी सारी डस्ट थी, तो मैंने एक ना पेंटिंग वाला ब्रश होता ना वो ब्रश लिया और एकदम नैरो सा स्पेस था, और जब ब्रश से इसको क्लीन किया ना इसको डस्ट को तो इतना सारा डस्ट निकला। और जबकि कि डेली की क्लीनिंग होती है तो समझ नहीं आता कि इतनी ये चीज़ें कैसे रह जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें। अब मैंने इस स्पेस को किसी चीज़ से ना फिल कर दूँगी। कोई भी चीज़ देखती हूँ अगर सिलिकॉन वगैरह पड़ा होगा तो उससे फिल कर दूंगी, ताकि ये जो जो डस्ट है सारी वापस से इसके अंदर फिल ना हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना दिखाई नहीं देती और इसके अंदर कचरा फिल होता जाता है। और देखिए डेली ही क्लीनिंग होती है, अच्छे से क्लीनिंग होती है, फिर भी देखिए कितना सारा इसके अंदर डस्ट वगैरह निकली है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे घर में छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमारे सारे काम जैसे जो भी काम है कोई काम जल्दी हो जाते हैं, और कई बार देखते हैं कि हमारा काम काफ़ी लेट हो जाता है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इनका क्या कारण हो सकता है। तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे ही पास होता है। जब भी हम किसी भी काम को करते हैं तो हम अपने काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि कभी कभी तो वो काम हम जल्दी कर देते हैं, और कभी कभी हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है कि हम मतलब काम में इतना वो हो गए व्यस्त कि टाइम निकला ही नहीं। तो बस इसका एक यही सॉल्यूशन है कि जब भी आप कोई भी काम करें छोटा या बड़ा, कई बार जैसे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो जब उस काम को देखते हुए ना हमें अपने जो टाइम है ना उस टाइम पीरियड को सेट करना है कि इस टाइम पीरियड के अंदर ही हमें इस एक रूम की क्लीनिंग करनी है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि हम बाकी कोई अदर काम को हाथ में नहीं लेते हैं, और हमारा जो भी काम है ना वो टाइम पे ही कंप्लीट हो जाएगा। और आप मानोगे नहीं कि अगर ऐसा करेंगे ना तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे, खुद की बॉडी को भी हम थोड़ा बहुत रेस्ट दे पाएंगे। भी काम हाथ में लेते हैं तो उस
एक काम को एक टाइम में इतने अच्छे से करें कि एक वीक तक हमें उस काम को देखना ना पड़े, ताकि जैसे हमने कोई चीज़ की डीप क्लीनिंग की है, कोई रूम की, स्टडी टेबल की, वार्डरोब की, तो उसकी इतनी अच्छे से क्लीनिंग करो कि एक वीक तक तो हमें उसको हाथ भी ना लगाना पड़े। तो मैंने बस घी निकाल लिया और उसको रख दिया है, और जो कंटेनर थे उनको मेरे अच्छे से धूप लग चुकी है, तो उनको मैं अब फिल कर दूंगी। जो भी कंटेनर हैं, जो ग्रोसरी का कल सामान लेके आई थी, इन बस कंटेनर को फिल कर दूंगी। और साथ के साथ जैसे भी मंथली हम इन कंटेनर को क्लीन करते रहें तो इनमें इतनी गंदगी भी नहीं होती है। हालांकि हमारे जैसे जो भी वार्डरोब मतलब इसके अंदर ही रहते हैं किचन में ड्रॉर के, इतनी डस्ट नहीं जाती है। फिर भी हम जैसे काम करते हुए किचन में खाना बना रहे हैं, उनको कंटेनर को हाथ लगाते हैं तो उन पर मतलब हमारे हाथ लगते रहते हैं, खाने के गंदे तो हो ही जाते हैं। तो बस एक हैबिट ही बना लीजिएगा कि जब भी हमने कंटेनर फिल करने हैं तो उनको अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही उसमें नई जो भी सामान है उनके अंदर डालना है। कई बार क्या होता है कि हमें इस तरीके से कैरी बैग मिलते हैं जिनमें ओपन में ही रखा जाता है, तो उसमें क्या तो हम क्लिप लगा देते हैं या रबर बैंड से कर देते हैं। तो मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ, जो हमारे पास वेस्ट बोतल वगैरह पड़ी होती है ना, उनको आप ऊपर से कट करके, और ये देखिए इस तरीके से बोतल जो कैरी बैग है ना उसको इस तरीके से डाल के, और जो फिर इसका कैप होता है ना उसके ऊपर आप अच्छे से कवर कर दीजिएगा। इससे क्या आपकी जो भी सामान है उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा बिल्कुल भी, और इसको मतलब गिरता भी नहीं है। कैसे मर्जी आप रख दो बड़े कंटेनर के अंदर। और अगर आपको जैसे अगर निकालना हो सामान हमें, तो बहुत ही इजी है सामान को निकालना। बस कैप को निकाला और बस आप इस तरीके से आप सामान निकाल सकते हो। तो आराम से आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। और अगर कंटेनर नहीं है तो भी आपका जो भी सामान है ना एकदम सेफ़ रहता है इसके अंदर। या फिर जैसे आप क्लिप वगैरह है, आप क्लिप वगैरह का यूज़ कर सकते हो। रबड़ बैंड वगैरह होते हैं घर पे हमारे, उन रबड़ बैंड वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपके पास पैकेट वगैरह मिलते हैं ना, तो उनको आप तिरछा नहीं काट के, और इस तरीके से आप काटने की हैबिट डाल लीजिएगा। पहले मुझे भी हैबिट नहीं थी, मैं भी इसको तिरछा ही काटती थी। फिर जो उसका जो छोटा सा पार्टिकल निकलता था वो रीयूज़ नहीं होता है, और वो मतलब एक हमारे अर्थ के लिए पोल्यूशन ही है। प्लास्टिक मतलब वो रीयूज़ होता ही नहीं है। और ऐसे आप साइड से काटोगे ना तो ये एक धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। तो बस इस तरीके से मैंने आज पूरे दिन में छोटे मोटे काफ़ी सारे काम किए। और बस ये इवनिंग का है, जो भी जग वगैरह था मैंने फिल करके अपना रख दिया है। और शाम के टाइम में आरती ज़रूर चलाती हूँ, हनुमान चालीसा। फिर उसके बाद देखा छोटा वो जो शाम को कुछ भूख लगती है तो फिर पास्ते का मन किया, तो बस बेटी के लिए और मेरे लिए थोड़ा सा मैंने पास्ता बनाया। और वगैरह मेरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो इस तरीके से चलो बस वीडियो को एंड करते हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।